कुछ समय पहले की बात है जब मैं सांस लेने की अहमियता को इतना ज्यादा महत्व नहीं देता था। मेरे जो गुरु हैं वह हमेशा मुझे कहते रहते थे कि लंबी गहरी सांस लो और सांस छोटी नहीं होनी चाहिए। सांस लंबी गहरी आपके पेट से होनी चाहिए आपकी सांसें। और मैंने इन सब बातों को हमेशा नजरअंदाज किया। फलस्वरूप मैं हमेशा एंजियस रहता था, डरा डरा रहता था और थका थका रहता था। मेरे अंदर ऊर्जा ही नहीं थी और मैं डॉक्टर से डॉक्टर हमेशा चक्कर ही लगाता रहता था, पर लेकिन उसका हल नहीं निकलता था। एक दिन मुझे एक योगाचार्य मिले और उन्होंने मुझे बहुत प्रेम पूर्वक बहुत अच्छे से समझाया इस विषय में, और उन्होंने यौगिक सांस लेने की प्रक्रिया को भी समझाया और इसके महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा, योग सांस लेने की पवित्रता पर बहुत जोर देता है, क्योंकि प्राणमय कोश एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो कि सांस लेने के साथ आपके भीतर यात्रा करती है। अगर आप सही सांस लेते हैं तो आपका प्राणमय कोश स्वस्थ, अखंड और प्राणवान रहता है। इस तरह का व्यक्ति कभी नहीं थकता। इस तरह का व्यक्ति हमेशा कुछ भी करने के लिए उपलब्ध है। इस तरह का व्यक्ति हमेशा उत्तरदायी, हमेशा क्षण को प्रतिसंवेदित करने के लिए, चुनौती लेने के लिए तैयार है। वह हमेशा तैयार है। आप उसे किसी भी पल के लिए अप्रस्तुत नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वह भविष्य के लिए योजना बनाता है, लेकिन उसके पास इतनी ऊर्जा है कि जो भी होता है उसका प्रतिसंवेदन करने के लिए वह तैयार है। उसके पास छलकती हुई ऊर्जा है। प्राकृतिक सांस लेने को समझना जरूरी है। देखो छोटे बच्चों को, वे स्वाभाविक रूप से सांस लेते हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चे ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। माता पिता थक गए हैं, लेकिन वे थके नहीं। ऊर्जा कहां से आती है? यह प्राणमय कोश से आती है। बच्चा स्वाभाविक रूप से सांस लेता है और निश्चित रूप से अधिक प्राण और अधिकची ऊर्जा सांस के द्वारा लेता है, और यह उसके पेट में जमा होती है। पेट इकट्ठा करने की जगह है, भंडार है। बच्चे को देखो, वह सांस लेने का सही तरीका है। जब एक बच्चा सांस लेता है, उसकी छाती पूरी तरह से अप्रभावित होती है। उसका पेट ऊपर और नीचे होता है, मानो वह पेट से सांस ले रहा है। सभी बच्चों का पेट निकला होता है। वह उनके पेट से सांस लेने की वजह से है, और वह ऊर्जा का भंडार है। यह सांस लेने का सही तरीका है। ध्यान रहे, अपनी छाती का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना है। कभी कभी यह आपातकालीन समय में किया जा सकता है। आप अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, तब छाती का उपयोग किया जा सकता है। यह एक आपातकालीन उपाय है। तो आप उथले, तेजी से सांस लेने का उपयोग कर सकते हैं और दौड़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर छाती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखना जरूरी है कि छाती आपात स्थितियों के लिए होती है, क्योंकि आपात स्थिति में स्वाभाविक रूप से सांस लेना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप स्वाभाविक रूप से सांस लेते हैं तो आप इतने शांत और मौन होते हैं कि आप दौड़ ही नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते। आप इतने शांत और केंद्रित होते हैं, एकदम बुद्ध जैसे। और एक आपात स्थिति में, जैसे घर में आग लगी है, यदि आप स्वाभाविक रूप से सांस लेंगे तो आप कुछ भी बचा नहीं पाएंगे। या जंगल में एक बाघ आप पर कूदता है और आप स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहें तो आप फिक्र ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे, ठीक है, उसे करने दो जो करना चाहता है। आप अपने में खुद को बचाने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो प्रकृति ने एक आपातकालीन उपकरण दिया है। छाती एक आपातकालीन उपाय है। जब आप पर एक
बाघ हमला करता है तो प्राकृतिक सांस छोड़ देनी होती है और आपको छाती से सांस लेनी होती है। तब दौड़ने के लिए, लड़ने के लिए, ऊर्जा को तेजी से जलाने के लिए आपके पास अधिक क्षमता होगी। और आपात स्थिति में केवल दो ही विकल्प होते हैं, भाग जाना या लड़ाई करना। दोनों के लिए बहुत उथली लेकिन तीव्र ऊर्जा की जरूरत है। उथली लेकिन एक बहुत परेशान, तनावग्रस्त स्थिति। अगर आप लगातार सीने से सांस लेते हैं तो आपके मन में तनाव होगा, और अगर आप लगातार सीने से सांस लेते हैं आप हमेशा भयभीत होंगे, क्योंकि सीने से सांस लेना खतरनाक परिस्थितियों के लिए ही होता है। और यदि आपने इसे एक आदत बनाया है तो आप लगातार भयभीत, तनावग्रस्त, हमेशा भागने की तैयारी में होंगे। वहां दुश्मन नहीं है, लेकिन आप दुश्मनों की कल्पना करेंगे। इसी तरह पैरानोया, व्यामोह निर्मित होता है। एक बच्चे को देखें और वही प्राकृतिक सांस है, और उसी तरह सांस लें। जब आप सांस लें तब पेट ऊपर आए और आप सांस छोड़ें तब पेट नीचे जाए, और यह एक ऐसी लय हो कि यह आपकी ऊर्जा में लगभग एक गीत बन जाता है, एक नृत्य ताल के साथ, सामंजस्य के साथ। और आप इतने निश्चित महसूस करेंगे, इतने जीवन शक्ति से ओतप्रोत की आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी जीवन शक्ति हो सकती है। जैसे ही मैंने उन योग गुरु की यह सब बातें सुनी, मैं थोड़ा सा निश्चिंत हुआ। मैं पहले हमेशा भागने की ही सोचता रहा। जब मैंने उनकी बातें सुनी कि एक्चुअली में भागता क्यों है इंसान, उस बात का मुझे मतलब समझ में आया। अब मुझे समझ में आया कि जो व्यक्ति एंजाइटी से पीड़ित होते हैं, किसी फोबिया से पीड़ित होते हैं या पैनिक अटैक से पीड़ित होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं या स्वाभाविक रूप से यही परेशानी जरूर होती है। तो मैंने इन सब चीजों को क्या किया, एक प्रकार से थोड़ा सा टेस्ट करना शुरू कर दिया। जब यह टेस्ट अपने ऊपर किया, कुछ लोगों पर किया, तो इससे निराकरण यही निकला कि सही में योग गुरुजी सही कहते हैं कि जब हमारी सांसें छाती से लौट जाती हैं तब हम अत्यधिक भयभीत होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं और चिंताग्रस्त होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही हम योग का अभ्यास करने लगते हैं, हमारी सांसें लंबी गहरी होने लगती हैं, तो हम एक अत्यंत शांति का अनुभव करते हैं, और धीरे धीरे हमारी एंजाइटी, फोबिया, यह सब चीजें विलुप्त होने लगती हैं। पहले मैं नहीं मानता था सांस लेने की प्रकृति को, लेकिन जब से किया है, जब से जाना है, तब से समझा है, मैं तो प्राकृतिक चिकित्सा का कायल हो गया। अब मुझे हर एक चीजों में प्राकृतिक चिकित्सा ही दिखाई देती है, क्योंकि यह जीवन को संवारने के लिए होती है, ना कि बिगाड़ने के लिए, ना कि उथल पुथल पैदा करने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक बार जरूर इस विषय में सोचें जो मैं आपसे कह रहा हूं। एक बार अपनी सांसों को बदल कर देखिए और अपना जीवन को बदलते हुए देखिए। यह मेरा वादा है आपसे कि जैसे ही आप अपने सांस लेने की प्रकृति को चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, वैसे ही आपका जीवन बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बात अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों को जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके और हमारे चैनल का भी भला हो सके।